नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। लगातार एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर एक मामला और सामने आ चुका है कि बीजेपी की जो सरकार है, इस सरकार में लगातार ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्यवाही तुरंत कर दी जाती है, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्यवाही नहीं की जाती है। आपने ईडी के छापे देखे होंगे, इनकम टैक्स के छापे देखे होंगे, सीबीआई के छापे देखे होंगे, और विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए तमाम कानून भी बदले गए। चुनाव आयोग पर विपक्ष जो आरोप लगाता है, चाहे ईवीएम को लेकर बात करें, चाहे चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनावी तारीख को लेकर, चुनाव आयोग पर जो आरोप लगता है, वो आरोप का जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है। पहले चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती थी, उसमें देश के प्रधानमंत्री रहते थे, मुख्य न्यायाधीश रहते थे और विपक्ष का नेता रहता था। इन तीनों के माध्यम से नियुक्ति की जाती थी। बीजेपी की सरकार ने 2023 में नियम बदल दिया। उसमें एक केंद्रीय मंत्री रहेगा जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे, और प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, और विपक्ष का नेता रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग कर दिया गया। आप खुद सोचिए, जिसकी सरकार है उसके पास 2 वोट, जो विपक्ष में है उसके पास 1 वोट। सरकार जिसको चाहेगी उसको बना देगी। विपक्ष का नेता क्या कर लेगा? उसके पास तो 1 ही वोट है। अब मामला चुनाव आयोग का तो चल ही रहा है, अब मामला सीबीआई का आ चुका है। अब आप सोचिएगा, और जब सीबीआई का आ चुका है तो सीबीआई के मामले में जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, इनको आप पहचानते होंगे, धनगर साहब, जगदीप धनगर, इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सुनिएगा, सीबीआई निदेशक के सिलेक्शन में मुख्य न्यायाधीश कैसे शामिल हो सकते हैं? अभी तक सीबीआई निदेशक के सिलेक्शन में मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे, अब कह रहे हैं कैसे शामिल हो सकते हैं। अब आप सोचिएगा, उन्होंने संस्थाओं को अपने संवैधानिक सीमाओं में काम करने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति ने शक्तियों के विभाजन पर टिप्पणी की है। उन्होंने पूछा है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश कैसे शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका का सार्वजनिक उपस्थिति फैसलों से होना चाहिए। अब आप सोचिएगा आगे क्या मामला है, सुनिएगा। इन्होंने कहा पुनर्विचार का वक्त आ गया है। जगदीप धनगर ने कहा है कि वैधानिक निर्देश इसलिए बने हैं क्योंकि उस समय की कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक दिए थे, मगर अब इस पर पुनर्विचार करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। आप सोचिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब सीबीआई सिलेक्शन से, सीबीआई के निदेशक सिलेक्शन से भी बाहर कर दिया जाए, इनकी मांग है। अब पुनर्विचार करने का वक्त आ गया। उन्होंने पूछा कि किसी भी कार्यकारी नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को कैसे शामिल किया जा सकता है। सोचिएगा भाई, क्या दिक्कत है आपको? इसका मतलब आप अपने मन से शामिल करवाना चाहते हैं, अपने मन से बनाना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा फैसलों का महत्व होता है क्या? इन्होंने कहा फैसलों का महत्व होता है। इसमें क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका की सार्वजनिक उपस्थिति मुख्य रूप से फैसलों के माध्यम से होनी चाहिए। फैसले स्वयं बोलते हैं, फैसलों का महत्व होता है। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक अगर फैसला सर्वोच्च अदालत से आता है तो उसे लागू करना होता है। तो जगदीप धनगर ने यहां पर अलग मांग उठा दी है कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको इस प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायिक आदेश द्वारा कार्यकारी शासन एक संवैधानिक विरोधाभास है और सीमाओं के भीतर
संस्था काम करे, इन्होंने बोला है, जो राष्ट्रहित में होगा इन्होंने बोला है। लेकिन इनको क्या दिक्कत है? हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, इन्होंने ये भी बोला है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हस्तक्षेप करेंगे, जिसके लिए सही नहीं है। आगे खबर देखिएगा, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से सीजेआई का क्या काम है? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उठाए सवाल। जानिए क्या है चयन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया क्या होती है, आप इसको भी जान सकते हैं। 17 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त वाला मामला है, सिलेक्शन मीटिंग होने वाली है। उसके बाद क्या मीटिंग होने वाली है? उसके बाद मीटिंग होने वाली है दोस्तों, पीएम राहुल गांधी और अमित शाह करेंगे चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया का मामला जो है। एससी में जनहित याचिका डाली गई है कि सुप्रीम कोर्ट कि 5 जजों ने आदेश दिया कि संसद ईसीसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कानून बनाए। उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर चुनने की प्रक्रिया क्या है? तो सीबीआई डायरेक्टर चुनने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। 2013 में लोकायुक्त और लोकायुक्त अधिनियम में किया गया कि जिस दिल्ली पुलिस एक्ट के लिए किया गया, आप सोचिएगा यहां पर 2003 में यह बना था। सतर्कता आयुक्तों, सचिव गृह, सचिव कार्मिक वाली एक समिति की सिफारिश करने के लिए तय किया जाता है। उसके बाद तो दोस्तों यहां पर मामला यह है कि जो सीबीआई निदेशक चुनने के लिए प्रक्रिया है, उसमें तीनों लोग होने चाहिए, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसकी मांग उठा रहे हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जो लोकतंत्र के लिए कितना सही है, संविधान के लिए कितना सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।